हाँ भाई। तो प्लांट एनाटॉमी है ना टॉपिक, तो हमारा देखो पढ़ा हुआ ही है। कल कहाँ तक हो गया था हमारा? हाँ, परमानेंट टिश्यू स्टार्ट हो गए थे, है ना? जाइलम के बारे में। मैंने बताया था आपको कि जाइलम में चार कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? माधव। ट्रैकिया वेसल्स, ब्रैकेट्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। ठीक है बेटा, चार कंपोनेंट थे। इसीलिए हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। और हमने ये बताया था आपको कि जो जाइलम है, इसको बेटा वुड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन स्पेशली सेकेंडरी जाइलम। किसको बोलते हैं हम? वुड। सेकेंडरी जाइलम। और हमने इसको हेडरूम नाम भी यूज किया था, याद है बेटा? हेडरूम, कल हमने हम नाम बताया था कि हेवरलैंड ने इसको हेडरूम भी कहा। और देखिए, सबसे पहले हम बात करें, कैसा है टिश्यू? वही है हमारा, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने वाला टिश्यू। सबसे पहले हम बात करें ट्रैकी और देखिए ट्रैकिड्स, इन दोनों को मिलाकर के ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। किस किस को? वेसल्स को और ट्रैकिड्स को। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो बेटा, जैसे कंपोनेंट तो हमने बताया, चार चार कंपोनेंट आपको जाइलम में है, लेकिन जो मेन कंडक्शन करने वाला जो कंपोनेंट होता है, वो कौन सा होता है? वेसल्स। जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट है हमारे, उनमें मेन कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल्स होता है। ठीक है? और फाइव ऐसे ट्रैकिड भी जाती हैं। अब ट्रैकिड्स और वेसल्स, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे होते हैं, क्या डिफरेंसेस है उनमें दोनों में। ट्रैकिड वेसल हम टर्म यूज करते रहते हैं, है ना बेटा? दूसरा देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर डेड। एक पॉइंट लिखता हूं मैं, आप देखिए, अच्छा काम का पॉइंट। ऑल जाइलम एलिमेंट्स आर डेड एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। आप जानते हैं भाई, पेरेन्काइमा तो लिविंग होता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा भी लिविंग है, लेकिन बाकी सारे जो जाइलम के एलिमेंट्स है वो कैसे हैं? डेड हैं। चाहे वो ट्रैकी यानी वेसल्स हैं, चाहे ब्रैकेट्स हैं, चाहे फाइबर्स। और कैसे हैं, डेड क्यों हैं? ड्यू टू हाई लिग्निन डिपोजिशन और लिग्निफिकेशन। वही जो मैंने फाइबर में बताया था, स्क्रीन कायमा के फाइबर में, वही पॉइंट है ना? एक्चुअली स्टार्टिंग में लिविंग होते हैं, शुरुआत में। आ जाओ आ जाओ।
शुरुआत में बेटा लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, डेड एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि बेटा लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है काफी ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए हम तो बेटा रे, तो मैंने बता दी कि फाइबर्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं आपकी, डेड है। और ये वाली बातें भी आपको पता चल गई कि लिग्निन डिपोजिट हो गया। और ये दो ही ऐसे टिश्यू होते हैं, फाइबर स्क्लेरेंकाइमा, यानी स्क्लेरेंकाइमा तो पूरा ही, चाहे फाइबर हो चाहे बेटा स्क्लेरेट था, स्क्लेरेंकाइमा और जाइलम, ये दो ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, लिग्नि, बाकी आगे आपको लिग्निफाइड कोई नहीं मिलेगा, फ्लोएम ज्यादातर लिविंग होगा। ठीक है। अब बेटा मैं ये बात कर रहा था, देखिए कि ट्रैकीड और वेसल दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट है, लेकिन जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म है, उनमें कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है, जो मेन काम करने वाला टिश्यू है, होता है वेसल्स। ये एक्चुअली करेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी, एंजियोस्पर्म का। क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको बेटा, एक स्टार पॉइंट बना देता हूं, वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम तो पढ़ा है ना तुमने, तो बेटा प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, और जिम्नोस्पर्म आता है ना, और एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म तो पूरा का पूरा है ही है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई आप मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, आगे 12th में प्लांट रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म का पढ़ते हैं, तो सब कुछ एंजियोस्पर्म ही तो है। ठीक है। तो यहां पर पता है आपको, वैस्कुलर बंडल बनना कहां से शुरू हो जाता है प्लांट किंगडम में, हाँ, टेरिडोफाइट्स। दीज आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। कौन होते हैं, टेरिडोफाइट्स, पहले वैस्कुलर प्लांट होते हैं जिनमें कि वास्कुलर बंडल बन गया था। देखो एक आइडिया बता दूं मैं तुम्हें, खुला रहने थोड़ा सा, पता है कि जैसे एलगी से शुरुआत होती है, पता है एलगी एकदम सिंपलेस्ट प्लांट है, कैसे हैं, उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता, उनमें वास्कुलर बंडल भी नहीं बनते। जो ब्रायोफाइट है उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, लेकिन वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, कौन आते हैं फिर, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में बेटा वास्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो होता ही होता है, वास्कुलर बंडल भी बनते हैं पहली बार। ऐसे एक्चुअली क्या है, एक एनिमल किंगडम पढ़ लिया हो तो आप, एक, हाँ हाँ पढ़ लिया ना चौथा वाला। तो देखो, क्योंकि कुछ बच्चे रेगुलर आते रहे होंगे, कुछ नहीं आएंगे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये दो ऐसे चैप्टर होते हैं कि जो पूरा लिंक होता है एक दूसरे से, है ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको जब क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं आएगा कि एक ब्रायोफाइट से रिलेटेड आ गया या टेरिडोफाइट से रिलेटेड आ गया, वो आपको पूरे प्लांट किंगडम का दिया होगा और सारे अलग अलग मेंबर एग्जाम्पल में दे रखे होंगे। एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में ऐसा होता है। तो हमें एक उसकी समझ होनी चाहिए, कहां से क्या डेवलप होता जा रहा है, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान सुनना, हालांकि ये प्लांट किंगडम की बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो आया इसलिए रिलेट करा रहा हूँ। एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने में मोस्टली। प्लांट बॉडी थैलस, थैलोफाइट होती है, रूट स्टेम लीफ की कल्पना भी मत करिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूट स्टेम लीफ नहीं तो प्लांट नहीं है, अंडरस्टूड। ब्रायोफाइट आते हैं, उन ब्रायोफाइट में जायगोट से अब एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। एम्ब्रियो सभी में नहीं बनता, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, पर जायगोट से सीधे डिवीजन होके और नए डॉटर्स बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं।
जो स्पोर से अब वो है ना इस टाइप के डिवीजन होके हैप्लॉइड फिर से एल की बन जाएंगी डॉटर। ब्रायोफाइटा से आपका डेवलप हुआ एम्ब्रियो। दीज वर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। कौन? ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट के ऊपर जितने भी प्लांट किंगडम ग्रुप हैं, प्लांट किंगडम के सभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब एक बार स्टार्ट हो गया तो सभी में एम्ब्रियो बनेगा बेटा। जायगोट से एम्ब्रियो बनना, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगी तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। ये रट्टाफिकेशन नहीं मारा जा सकता प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ऐसे पॉइंट। इस एनिमल किंगडम में होता है अलग अलग कि किसमें क्या क्या होता जा रहा है डेवलप। फिर अभी वैस्कुलर बंडल नहीं है ब्रायोफाइट में, क्या नहीं है? ज्यादा बड़ी बड़ी बॉडी थोड़ी है। पहले लैंड प्लांट होते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते जालम फ्लोएम, क्योंकि छोटे छोटे से ही होते हैं, थोड़े बहुत बड़े मॉसेज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग मॉसेज में होने लगती है। और मैंने प्लांट में पढ़ाया होता तो बताता, मॉसेज में थोड़ी सी स्टार्टिंग होने लगती है वास्कुलर सिलेंडर बनने की, उनके स्टेम में एक्सेस में थोड़ा पेरेन्काइमेटस स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, बट उसको वास्कुलर बंडल नहीं बोलते, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है। फिर टेरिडोफाइट आता है जिसमें प्रॉपर वास्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं। वो लैंड प्लांट तो है ही ब्रायोफाइट की तरह, लेकिन फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट हो गया। तो तुम्हें याद होगा कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं? सर जी वो पानी और लैंड ना, पानी लैंड दोनों जगह नहीं रहता। एक्चुअली एम्फीबिया का ट्रू सेंस है कि एम्फीबियंस पानी में और जमीन पर दोनों जगह रहते हैं, सर जी। लेकिन ब्रायोफाइट के मामले में ऐसा नहीं है। सर जी उन्हें पानी की जरूरत फर्टिलाइजेशन हाँ, अब बात बोली। वैसे वो लैंड प्लांट होते हैं नॉर्मली, बट दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, जिसमें उनका मेल गैमेट या एंथ्रोजोइड स्विम करता हुआ जाएगा फीमेल गैमेट के पास, इसीलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी में सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं पानी में नदी में चले गए जब तुम सो रहे होगे बहुत अंधेरे में, है ना, फिर रात को जब तुम सोते हो फिर से आगे जमीन पर, ऐसा थोड़ी होता है। तो नॉर्मल एनिमल्स में, एम्फीबियन में और प्लांट में अंतर है टर्म। खैर, हम टॉपिक को उसी पे आ रहे थे। तो बेटा टेरिडोफाइट से वास्कुलर बंडल बनना शुरू हो गए, लेकिन वो वास्कुलर बंडल इतने डेवलप नहीं हुए, इतने ज्यादा वो डेवलप नहीं हुए वास्कुलर बंडल, है ना बेटा, क्योंकि जो क्योंकि जो बेटा जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, फ्लोएम में उनके पास में सीप ट्यूब्स नहीं है प्रॉपर, कंपेनियन सेल नहीं है, बताऊंगा आगे, है ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रॉपर था, और रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट हो गए थे ये टेरिडोफाइट ही थे जो प्रॉपर रूट स्टेम लीफ बनाते हैं सबसे पहले। फिर आए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा एडवांस हुआ वास्कुलर, बताऊंगा कैसे हुआ था आगे जब, है ना, अभी बीच में भी आएगा। उनमें कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल आ गई, थोड़ी ट्रैकिड्स ज्यादा डेवलप हो गई क्योंकि वेसल्स नहीं पाई जाती, तो ट्रैकिड ज्यादा डेवलप हो गई क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट बड़े बड़े हैं। कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म? काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो मतलब छोटे भी होते हैं जिम्नो और बड़े भी हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म को टक्कर देते हैं, तो इसीलिए उनमें ट्रैकेड थोड़ी वेल डेवलप हो गई, क्योंकि जब वेसल नहीं है तो यार उसका अल्टरनेटिव तो अच्छा डेवलप हो। बाकी तुम्हें पता है जिम्नोस्पर्म से क्या शुरुआत हो गई थी प्लांट किंगडम में? एम्ब्रियो भी होता है, रूट स्टेम लीफ भी होते हैं। एनीवन? बोल घनसु बोल। सीड फॉर्मेशन, जैसे ब्रायो से एम्ब्रियो फॉर्मेशन, टेरिडो से वास्कुलर मंडल, जिम्नोस्पर्म से सीड फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन सीड कैसा था? नेकेड सीड, सीड कवर्ड नहीं थे फ्रूट के अंदर, क्योंकि ओवरी नहीं पाई जाती थी। भाई आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, तो उनमें ओव्यूल से सीड तो बन गया, लेकिन फ्रूट नहीं, ओवरी नहीं थी ना, तो ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनता है, फ्रूट वॉल, तो नेकेड सीडेड वाले प्लांट थे। और एंजियोस्पर्म जो कि हमारे नजर इधर भी जा रही है, चारों तरफ जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर एंजियोस्पर्म्स।
ये मोस्ट एडवांस है, वेल डेवलप है, इसीलिए तो पूरे इन्होंने डोमिनेट कर लिया वर्ल्ड को दुनिया में, जैसे आप लोगों ने डोमिनेट कर लिया इंसानों ने। देखिए, मैं नंबर में बात अलग बोल रहा हूँ, नंबर में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट, टोटल एनिमल में 70% इंसेक्ट है लैंड पर, लेकिन डोमिनेट किसने कर रखा है दुनिया को? इंसानों। चाहे आप इतना नहीं है इंसेक्ट के बराबर, लेकिन कंट्रोल में तो चीजें आपके हैं ना। बताओ, क्या कोई इंसेक्ट तुम्हें बेगोन स्प्रे या उससे मार रहा है? नहीं। जहर दे दे के, या आप मार रहे हाँ, कॉकरोचों को, हमारा मच्छरों को, है ना? हाँ। काला है। तो बेटा रे, ऐसे ही जो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें प्लांट में किसी का डोमिनेंस है जो हर जगह पाए जाते हैं, तो वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण उनका वेस्कुलर टिश्यू है। अगर क्वेश्चन कभी आता है, अप्लाइड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मेन रीजन, है ना, फॉर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन डिफरेंट एरिया, या ड्यू टू अडेप्टेशन, कुछ इस टाइप से कुछ भी बन के आ जाए, तो उसका एक ऑप्शन में अगर मिल जाए आपको, आंसर होता है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम या वेल डेवलप्ड वास्कुलर बंडल्स, क्योंकि उनके पास वेसल्स हैं वेल डेवलप्ड, जो कि और किसी के पास नहीं थे, है ना। उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये वेसल्स का पाया जाना, जो जिम्नोस्पर्म कितने भी बड़े हो जाए उनमें नहीं है। अंडरस्टूड? तो बेटा रे, ये बहुत बड़ा अच्छा, और इसके अलावा बाकी तो उनमें फ्रूट फॉर्मेशन सबसे पहले इनमें आया। आप जानते हैं इनमें जो सीड थे वो कवर्ड सीड बनना शुरू हो गए एंजियोस्पर्म। कैसे होने लगे? कवर्ड। तो फ्रूट फॉर्मेशन इनमें होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? तो खैर, अब देखिए, मैं ये बात बता रहा था यहाँ पे आपको वेसल ट्रैकेट को डिस्क्राइब करने से पहले, कि वेसल्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट हैं। ये बात अलग है कि कुछ एक्सेप्शनल ऐसे टेरिडोफाइट पाए जाते हैं, कुछ, या जिम्नोस्पर्म जिनमें वेसल्स पाई जाती है। हालांकि वो वैसे प्लांट किंगडम का पार्ट है, तुम्हें वहां बताया जाना चाहिए, है ना। फिर भी चलो, मैं नाम जिम्नो के कुछ बता दूंगा जिनमें वेसल्स पाई जाती हैं। वो एक ऑर्डर होता है निटिल्स। और ऐसे ही आप जानते हैं एक्सेप्शन तो हमेशा मिलते हैं ना, ऐसे ही कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म हैं, ऐसे भी एंजियोस्पर्म हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, है ना। अनस, नाम है अनस, जुनेद, जुनेद। नींद आ रही तुझे? नहीं आई ना? आ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो वहीं आके कड़पकड़ी करूंगा तेरी में। हाँ, तो बेटा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, कुछ एंजियोस्पर्म भी ऐसे हैं एक्सेप्शनली, तो ठीक है। सम जिम्नोस्पर्म्स विद वेसल्स, है ना बेटा। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर नीटेल्स, नीटेल्स एक ऑर्डर होता है, उसके मेंबर्स होते हैं जिनमें की हैं, देखिए मैं आप नाम लिख देता हूं, नीटम, जी साइलेंट होता है, ध्यान रखें हमेशा, मतलब हमेशा जी साइलेंट नहीं होता, मेरे कहने का मतलब सेंटेंस का ये है कि इसमें हमेशा जी साइलेंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टर्म आप देखते हो कि साइलेंट होते हैं लेटर, तो ये बहुत से बच्चे बोलेंगे गिनी टेल्स, गिनी टेल्स नहीं है, ये नीटेल्स है, ये नीटम है, नेटम, जी साइलेंट। और ये क्यों होते साइलेंट, ये मुझे भी नहीं पता भैया। नीटम, इफेड्रा एंड वेलविचिया, क्या धातु नाम है देख लो, WELWITCHIA, वेलविचिया। इफेड्रा से वैसे मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, इफेड्रिन ड्रग मिलती है, एक दवा मिलती है इफेड्रिन ड्रग, जो अस्थमा में काम आती है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग, इफेड्रिन, इफेड्रिन है ना, DRIN लगा देंगे, इफेड्रा से मिलती है। खैर, अब देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें वेसल्स
नहीं पाई जाती। ठीक है। वेसल लेस एंजियोस्पर्म। वेसल लेस का मतलब बेटा इसमें वैसे वैसे वेसल ना हो। देखिए विंट्रा, विंट्रा सीनोविंट्रा ड्राइमिस, ये एक्चुअली आते हैं विंट्रेसी फैमिली में। ट्रोकोडेंड्रॉन आता है ट्रोकोडेंड्रेसी में। और एक होता है टेट्रासेंट्रॉन। ये आता है टेट्रासेंट्रिक, नाम से ही पता चल रहा है। ये हैं टोटल मेंबर्स जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, एंजियोस्पर्म्स जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। तीन मेंबर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा पहले का आया हुआ है, मैं बता दूं आपको, एआईपीएमटी में या नीट में ही, कि कौन कौन से एंजियोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। लेकिन वो आसान क्वेश्चन इसीलिए हो गया था क्योंकि उसमें विंट्रेसी, प्रोकोडेंड्रोन या टोकोडेंड्रेसी थी, टेट्रासेंड्रोन था, और चौथा था ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ऑल ऑफ दीज था उसका। क्योंकि जब ऑल ऑफ दीज आता है तो जिस बच्चे को नहीं भी आता ना, वो भी क्या सोचता है कि ऑल ऑफ दीज लगा दूं, उससे बिल्कुल जानकारी नहीं होती। ये एक मैंने देखा है नेचर बच्चे, है ना। जैसा बोथ ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं, ये लगा देते हैं बच्चे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन। 34 तो अभी बार बोले थे। बहुत बार गलत हो जाते हैं। कभी तो बैंक अब एग्जाम बनाने वाले, पेपर बनाने वाले, क्वेश्चंस बनाने वाले लोग बड़े समझदारी से बनाते हैं। देते एनसीईआरटी के अराउंड ही हैं लेकिन काफी कुछ ऑप्शंस देखकर बनाती हैं। सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। हाँ सर जी वो एक एक केवल एक एक टर्म के नहीं होते, सेंटेंस बनाकर होते हैं, इनमें से कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। कैसे एक्सप्लेन सही करना है ये गलत है। हाँ हाँ, लिख दिए। सर जी एक मिनट बातें नहीं लड़कियों। कर दो सर जी। नहीं नहीं देखो, चलो खैर पढ़े रहने दो। जाइलम, मैं ट्रैकिड्स और वेसल्स की बात कर रहा था। देखिए, ट्रैकिड में और वेसल में वेरियस वॉल थिकनिंग्स होती है। यानी जो उनकी वॉल है उसमें जो बेटा लिग्निन का डिपोजिशन है या थिकनिंग है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। उसके बेस पर उनके नाम भी दे देते हैं हम लोग, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनमें से देखो कुछ एब्सेंट काफी दिनों में दिखाई देते हैं, है ना। हाँ सर तो कुछ रेगुलर रहते हैं, कुछ तो लगातार ऐसे हैं जो रेगुलर है। सभी मैथ्स तो बताओ
देखिए, जब रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती है बेटा, रिंग लाइक, ये मतलब एक सेक्शन से दिखाया गया आपको। ऊपर से तो ट्रैकिट देखने में कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। जैसे ये पेन है, ठीक है बेटा, अब इसमें पेन मार्कर, इसमें आप देख रहे हो कोई भी अंदर अगर थिकनिंग है कोई या किस टाइप की डिजाइन है, बाहर से नहीं पता चल रहा ना, सेक्शन लेने पर पता चलेगा। तो बाहर से तो सब एक जैसी दिखाई देंगी बंद, ऐसे ऐसे जगह जगह पर छल्ले से मिलेंगे थिकनिंग्स के, मोटाई जैसे होते हैं ना स्पीड ब्रेकर, अंदर अंदर ऐसे गुलाई गुलाई में स्पीड ब्रेकर से, लेकिन इनके बने, ये एन्युलर होगी। अगर मान लीजिए बेटा देखना, ये इनको ऐसे कनेक्ट कर दो आप थिकनिंग्स को, हाँ, तो ये स्पाइरल हो जाएगी, स्पाइरल है ना, ये स्पाइरल ट्रैकिंग, समझे ना बात को। बात है नहीं, ये कौन लड़का है जो बोले जा रहा है कुछ ना कुछ, भगा दूंगा मैं अभी क्लास। देखिए, जब नेटवर्क सा बना हुआ होता है थिकनिंग्स का, एक पूरा जाल बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। कैसी थिकनिंग बोलते हैं? रेटिकुलेट, जब नेटवर्क होता है, नेटवर्क। और बेटा कभी कभी थिकनिंग्स ऐसे होती हैं, सीढ़ी नुमा, जैसी सीढ़ी सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, लेडर लाइक, लेडर, सीढ़ी को क्या बोलते हैं जो सीढ़ी होती है? लेडर। राइटर क्या करते हैं? हाँ, हट गया मैं तो स्टूडेंट स्टेयर होती है जो तुम्हारे घरों में, जो अभी यहाँ से हम जैसे इसमें ऊपर आए ना सीढ़ियों से, ये स्टेयर है ना। और जो वो बिजली वाला खड़ा होता है लोहे की लकड़ी की, वो लगा के सीढ़ी, सिटी हाँ, सीढ़ी सीढ़ी जो भी क्या हो, इन्हें जीता कहते हैं, वो जीता में जाते लेडर है ना। स्केलरी फॉर्म, ये देखिए, अच्छा इसको क्या बोलते हैं जो ऐसे सीढ़ी वाली होती है? स्केलरी फॉर्म। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में ये देखिए जो आपको शेप दिखाई गई है, ये ट्रैकिड की शेप दिखाई गई। किसकी शेप दिखाई गई है? ट्रैकिड की। ऐसी ही जो शेप है, मतलब सॉरी, शेप ऐसी नहीं मिलेगी वेसल में, लेकिन थिकनिंग ऐसी मिलेगी। अगर सपोज करो, मैं यहां पर देखो, होती दोनों में सेम है, बस ट्रैकिड की दिखाकर समझा दिया जाता है डायग्राम। अगर मान लीजिए मैं इसमें वेसल में बनाने लगूं, वेसल की स्ट्रक्चर ट्रैकिड की तरह से नहीं होती, पॉइंटेड दोनों है ना, तो फिर वेसल में, ये एंगुलर वेसल में होगी। बात समझ में आई तुम्हारे, नहीं आई? सीधा जी ऐसे ही सब इस शेप में डायग्राम बनेंगे, जो आगे सभी बनेंगे। बस इतना अंतर है, यानी ये जो थिकनिंग्स हैं दोनों में पाई जाती हैं, है ना, लेकिन इनकी थिकनिंग्स चाहे वो ट्रैकिड हो चाहे वेसल। क्लियर है? अब देखिए, बात यह है कि ट्रैकिड में और वेसल में क्या अंतर है। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो ट्रैकिड वेसल मतलब पूरा जालम ही पता है। ट्रैकिड वेसल, ठीक है बेटा। जो ट्रैकिड होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर,
कैसी होती है? यूनिसेलुलर वेसल होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एक के ऊपर एक वेसल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। देखो बनाता हूं यहाँ पे ढंग से। जी हम्म। जो स्वीप ट्यूब है वो वैसे है ना? हैं? जो स्वीप ट्यूब है वो वैसे है। बेटा सीव ट्यूब ना ट्रैकिड है ना वेसल है। सीव ट्यूब तो फ्लोएम का पार्ट है, तो वो कहाँ से है ना हो गया, वो तो अलग चीज है। फिर उससे सी एलिमेंट से बनी होती हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहा है, वो आगे काम आएगा, है। वो आज काम आएगी, लेकिन उसको वेसल मत बोलना। ठीक है ना फिर। एक वेसल है ये। एक के ऊपर एक, है ना, ड्रम लाइक मैनर में ऐसे रखती है। और ये इनकी परफोरेशन प्लेट्स हैं, क्या है ये? परफोरेशन प्लेट्स। जैसे सी ट्यूब में सी प्लेट होती है, ये परफोरेशन प्लेट है। जैसे बेटा ये प्लेट कैसी है देखो, इसके अंदर ऐसे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे तो दिखाई नहीं जा सकते है ना, क्योंकि ये काफी ठीक है इसका एंड पॉइंट। तो बेटा ये इस टाइप की होती है परफोरेशन प्लेट। और ये आपको लिग्निफाइड वॉल दिख रही है, ये आपको दिख रही है लिग्निफाइड वॉल। ये ल्यूमेन है बेटा अंदर, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, इससे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये तो मैंने वेसल दिखा दिया, देखना ट्रैकिड है, यहाँ ट्रैकिड भी दिखा देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ट्रैकिड वेसल क्लियर दिखाई दे रही है दोनों। अच्छा जी। ट्रैकिड यूनिसेलर है, वेसल मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलर। क्योंकि वेसल एक वेसल, ये मैं अब लिख नहीं रहा वहां पर, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रॉपर। एक वेसल बहुत सारे वेसल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अच्छा जी। लिग्निफाइड दोनों होते हैं, वो मैं पॉइंट यहाँ पर डिफरेंशिएट करने वाले में नहीं ले रहा, वो तो मैं पहले बता कि दोनों ही लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से डेड हो जाते हैं, मैच्योर्ड। लेकिन अच्छा एक चीज और देखें, आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैकिड है उसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड हैं, संकरे संकरे हैं, नहीं है पॉइंटेड एंड। अच्छा जी। कहाँ देख रहा फिर सामने देख, कैसे एंड है?
कौन है उदास सा क्यों है तू आज? इससे कह रहा हूँ, भाई जुनेद से। वो तो है सो के आया तू ज्यादा? बुखार हो रहा है? तो कोई बात नहीं, बुखार तो होता रहता है। ठीक है, जब आया है तो एकदम अलर्ट होके रहे बेटा। तो देखिए उसके एंड कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड, टेपरिंग टेपरिंग एंड, यस है ना? देखो हिंदी वाला भी आज तो टेपरिंग इंग्लिश में बोल रहा है। तो टेपरिंग एंड्स होते हैं ना। और इसके जो एंड है कैसे हैं बेटा, ये ओवल या राउंडेड एंड है। ठीक है, ये एक बड़ा अंतर है। तो एक बड़ा अंतर आप लिख लीजिए, टेपर एंड्स या नैरो एंड्स। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या होगा, राउंडेड और ओवल एंड्स। अच्छा भाई साहब, आप देखिए लिग्निफाइड दोनों है, लेकिन आपको एक बात बताओ, ल्यूमन किसकी ब्रॉड नजर आ रही है? जी ट्रैकेड की या वेसल में से किसकी ल्यूमन ज्यादा चौड़ी है? वैसा से वेसल की। क्योंकि उस वही तो मेन एलिमेंट है एंजियोस्पर्म में, वही तो कंडक्ट करेगा ज्यादा, है ना? तो उसी की ल्यूमन ब्रॉड होनी भी चाहिए। तो बेटा रे, यहां पर बोलेंगे हम नैरो ल्यूमन, यहां पर बोलेंगे ब्रॉड, ना बेटा? ब्रॉडर ल्यूमन। अच्छा एक बात बताइए, ये ल्यूमन यहाँ पर ब्रॉड क्यों है, यहाँ नैरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वॉल थिकनिंग ज्यादा है, इसकी वॉल ज्यादा थिक है इसके मुकाबले, है ना? तो हम बोलेंगे हाईली थिक वॉल्स। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली लेस थिक वॉल्स, ना बेटा? क्योंकि थिन नहीं कह सकते आप, थिक तो दोनों की हैं, दोनों में ही लिग्निफाइड वॉल है, थिक है, लेकिन कंपेरेटिवली कम थिक है। तभी जैसे आप पढ़ते हो, आप तो पढ़े हुए हो वैस्कुलर ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको सर ने पढ़ाया होगा आर्टरी और वेन्स के बारे में, है ना? तो आप पढ़े हुए हैं उसमें, आप जानते हैं कि आर्टरी ज्यादा थिक होती हैं, ल्यूमन उनका नैरो होता है। वेन्स थिन होती है वॉल कंपेरेटिवली, है ना? और नैरो ल्यूमन हो उनका, जो ल्यूमन है वो ब्रॉड होता है या वाइडर। तो बताएगा आर्टरी की वॉल थिक क्यों होती है? आर्टरी जो होती है हमारी आर्टरीज, प्रेशर ज्यादा प्रेशर, हाँ, क्योंकि उनमें प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। तो अगर प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, और बेटा अगर मान लो उनकी वॉल ज्यादा थिक नहीं हुई, तो फट जाएंगी वो तो आर्टरी। हार्ट से पंप होके जा रहा है ना, आर्टिकुलेटर के जा रही है कि नहीं? चलिए, सर जी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा और सर जी शरीर से बाहर तो खून निकल लगा नहीं अंदर कैसा लगा मर जाएगा इंसान, मर के। मर जाएगा सर जी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन 10 हेमरेज फट गई दिमाग यही होता है। दिमाग में बीपी ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ब्रेन में ना, वो रप्चर हो जाती है कैपिलरीज, आर्टरीज, और क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बन जाता है, वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, में। है ना, वो पोर्शन जब क्लॉट बन गया वो प्रेस हो जाता है। तो पहले पैरालिसिस होती है, बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाता है, धीमे धीमे गिरता चला जाता है आदमी, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ पैर जो भी जिधर भी जितना असर हुआ है, और देन फाइनली कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा मौका ही नहीं मिलता, डेथ ही हो जाती है। कभी कभी रिकवर हो जाते हैं ब्रेन हेमरेज, ऐसा होता है। अगर जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए, ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए, तो वो क्लॉट का रिमूवल हो जाए जल्दी से दवाइयों से, तो फिर वो, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेन हेमरेज से बच जाते हैं, तो वो फिर ज्यादातर पैरालाइज रह जाते हैं, और जिन लोगों का वो क्लॉट जल्दी रिमूव हो जाता है वो बच जाता है वापस नॉर्मल। चांस कम ही है नहीं नहीं, हाँ रिमूव होने के चांस कम है क्लॉट की। प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी किसी गांव में ब्रेन हेमरेज आया, कहीं आया जैसे, अब उसके 1 डेढ़ घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा,
तब तक तो फिर तो रिमूव नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन कर नहीं सकते ब्रेन का ऐसे तो, समझे? तुरंत के तुरंत आपको 10-15 मिनट में ही, और अगर मेडिकल फैसिलिटी मिले आधे घंटे में, ऐसा होता। तो बेटा रे, हम बात कर रहे थे एंड वॉल परफोरेटेड है तो किसकी? एंड वॉल्स, है ना, क्लोज्ड कैसी हैं? क्लोज्ड है। और यहाँ पे कैसी एंड वॉल्स? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब पोर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक वेसल भी कई वेसल मेंबर से बनी हुई है, ऐसा और उसके अलावा जो दूसरी वेसल है उससे भी वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए उसमें भी तो पोर है ऊपर नीचे। तो एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक वेसल भी, जिससे कि आप जानते हैं जो एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस 114 मीटर हाइट का होता है, 114 मीटर हाइट तक अचीव कर लेता है यूकेलिप्टस, टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो आप सोचिए, वेसल तो कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा यूकेलिप्टस की वेसल भी 3 से 5 मीटर तक लंबी होती है। ये ये मैं तुम्हें वेसल बता रहा हूं जो लॉन्गेस्ट वेसल्स है, लॉन्गेस्ट वेसल पाई जाती हैं यूकेलिप्टस में, क्योंकि टॉलेस्ट प्लांट है तो उसकी वेसल भी सबसे बड़ी है। तो वो मीटर्स में है, 3 to 5 मीटर, है ना? तो एक के ऊपर एक कनेक्ट होगी तभी तो पहुंच रही है, पानी को लेके जा रही है। नॉर्मली मैं बता दूं, नॉर्मली ट्रैकिड मिलीमीटर में होता है और वेसल सेंटीमीटर में होता है, एमएम। लेंथ की अगर बात करूं मैं, तो ट्रैकिड कैसा होता है? एमएम में। और वेसल कैसा होता है? सेंटीमीटर में, नॉर्मल। लेकिन यूकेलिप्टस में मीटर में भी चली जाती है वेसल। बात समझ में आ गई तुम्हारे? श्रीधर जी, ट्रैकिड और वेसल की बातें क्लियर हो गई? ऐसा नहीं। आपको दोनों के बारे में पता है, दोनों लिग्निफाइड हैं, दोनों डेड हैं, ठीक है? दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट है। लेकिन एंजियोस्पर्म में वेसल्स मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है ना? वेसल्स आर सुपीरियर देन ट्रैकिड्स। थिकनिंग्स दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं, अंतर मैंने बता दिए जो बहुत काम के। और जो जिम्नोस्पर्म है या बेटा टेरिडोफाइट है, उनमें ट्रैकिड ही मेन एलिमेंट होती है, क्योंकि वेसल है नहीं ना, ऑप्शन नहीं है भाई। अब ऑप्शन नहीं होता तो फिर क्या करते, है ना? ऑप्शन होता है तभी तो चार, आप भी उन 4 ऑप्शन में से ही तो लगाते हो। ऐसा ठीक है। क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गए। अब चाहे आपको एक बात बता दूं मैं, हो सकता है कि वो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। नहीं है, फिर भी एक आपको लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में चलता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है। नंबर तो थ्री है। यानी जो भी उन चारों में से सही, ज्यादा सही है, जो कम गलत और जो गलत लगाना होता है जो ज्यादा गलत है। जब आपको पूछा जाए ना कि रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो आपको सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं, रॉन्ग गलत, तो आपको सबसे ज्यादा इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। कभी कभी बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, देखिए, हमारी जो टेंडेंसी होती है ज्यादातर सही को ढूंढने की होती है। किसी को ढूंढने की होती है? सही। स्टेटमेंट आया कि गधे के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो आदमी कहे हाँ सही बात है, नहीं पूछा तो गलत गया है ना, क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा रॉन्ग सेंटेंस है। तो पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं, ये बहुत ज्यादा वो होती है। तो कुछ क्वेश्चन तो जानबूझकर गलत कराता है बच्चा, ऐसे गलत कराता है 2-3 क्वेश्चन। तो ये हमेशा याद रखें कि उसने इनकरेक्ट पूछा है आपसे या करेक्ट पूछा है। ये सबसे बड़ा फोकस करने वाली बात है, मैं ये बहुत देखता आ रहा हूँ। खैर, तो ये बातें हमारी हो गई। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जाइलम फाइबर्स की, कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक डेड एलिमेंट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बेटा जाइलम फाइबर्स स्क्लेरन कायमा के ही बने हुए फाइबर हैं, कोई नए नहीं है अलग से। अरे वही जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में, या आपको बताया था कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का है स्क्लेरन कायमा,
उसी के फाइबर्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। सिंपल वाले टिश्यूज ही तो आगे जाकर कॉम्प्लेक्स भी बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा रे, आप जानते हैं कि वो लिग्निफाइड हैं, पॉइंटेड एंड वाले। वो कुछ कुछ फाइबर भी तो ऐसी शेप के होते हैं, याद करो मैंने बनाया था कल, मैंने फाइबर और स्केलेरेट बनाए थे। तो बेटा वो भी पॉइंटेड होते हैं, नैरो होते हैं, और आप जानते हैं कि उनका काम होता है स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, क्योंकि स्केलर एंकाइमा बेस्ट मैकेनिकल टिश्यू होता है। मैंने बताया था कि वो डेड हो गया है मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं एक तरीके से, क्योंकि फाइबर है वो। स्केलेरेट नहीं देते फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी, ये फाइबर देंगे। तो इनके आप वही रस्सियां वस्सियां सब मैंने बताया था, बना सकते हैं ना, चार फाइबर कई बातें बोली थी। आप बात करते हैं, अच्छा एक चीज और बता दूं, जो फाइबर्स हैं वो भी सेकेंडरी जालम में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जालम, सेकेंडरी फ्लोएम करके नाम आएंगे। सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी टिश्यूज में फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं, प्राइमरी जालम के बजाय सेकेंडरी जालम में ज्यादा पाए जाते हैं। गुड में पेरेन्काइमा, बेटा जो पेरेन्काइमा है, मैंने बताया था जालम पेरेन्काइमा, ये अकेला ऐसा है कि जो लिविंग टिश्यू है जालम का। कैसा टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है। और बेटा रे, अगर नॉर्मल जालम के मुकाबले कंपेयर करूं तो थोड़ा सा ज्यादा थिक है वॉल, है सेलुलोज की बनी हुई, इसीलिए लिविंग है, सेलुलोज की बनी हुई वॉल है। लेकिन उसके मुकाबले नॉर्मल पेरेन्काइमा के मुकाबले थोड़ा सा थिक है वॉल। और देखिए ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है, ये बेटा जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है? अब आप जानते हो पेरेन्काइमा का काम क्या था? स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज करना मटेरियल का। ऐसी ये भी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, सब्सटेंसेस का स्टोरेज करता है, वाटर मिनरल्स वगैरह। आप जानते हैं वाटर मिनरल कंडक्शन का काम है जाइलम का, तो वाटर मिनरल वगैरह स्टोरेज का काम करता है। और दूसरा, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें या नहीं बताई, तो अब बता देता हूँ, आगे वैसे एनाटॉमी में पढ़ोगे। जब कोई हम स्टेम का या रूट का सेक्शन देखते हैं ना, सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, तो ठीक है वास्कुलर बंडल्स वगैरह पाए जाते हैं, मैंने बताया था तुम्हें, ये तो बताया था मैंने। पता है ऐसे मेडुलरी रेज भी निकली होती है, दिखाई नहीं जाती है वो, क्योंकि अगर उन्हें दिखाएंगे तो सारी लेवलिंग गड़बड़ा जाएंगी। क्या निकली होती है ऐसे? मेडुलरी रेज रेडिएट होती हैं, है ना, गुलाई में रेडिएट, ऐसे ऐसे, वो मेडुलरी रेज बोली जाती है। वो मेडुला पित्त का नाम है। तो वो बेटा पेरेन्काइमा की बनी हुई रेज होती है, किसकी बनी होती है? तो ऐसी मेडुलरी रेज जो जाइलम वाले रीजन से होकर के पास होती है ना, वो जाइलम रेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जाइलम रेज। जो फ्लोएम से पास होंगी वो फ्लोएम रेज। तो बेटा जो जाइलम रेज है, यानी जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम रेज के फॉर्म में भी पाया जाता है। जब जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम रेज के फॉर्म में होता है तो वो रेडियल कंडक्शन कराता है वाटर मिनरल का। कैसा कराता है? रेडियल कंडक्शन। आप एक बात बताइए, एक प्लांट है मोटाई में, अब उसमें ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाइलम वाटर मिनरल को लेके ऊपर जा रहा है, फ्लोएम फूड लेके आ रहा है। मैंने तुम्हें टिश्यू बताए थे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पिथ, ये भी तो सब लिविंग टिश्यू हैं। कैसे टिश्यू हैं? लिविंग है। क्या उनको खाना पानी नहीं चाहिए सभी सेल्स को? क्या उनको सेलुलर रेस्पिरेशन की एटीपी नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसीलिए, और जबकि जाइलम फ्लोएम तो सेंटर में है, तो जो जाइलम ऊपर नीचे तो लेके जा रहा है, ऐसे रेडियली कौन लेके जाएगा, है ना, लेटरली एपिडर्मिस तक वो रेज लेके जाएंगे, मेडुलरी रेज लेकर के जाएंगी। ठीक है। सर, तो बेटा रे, ऐसे ही फ्लोएम में जब हम बात करेंगे तो फ्लोएम रेज होंगी। अंतर इतना है कि जो जाइलम रेज है वो वाटर मिनरल को लेकर के जाती हैं, मतलब जाइलम वेसल तो ऊपर नीचे लेके जाती है ऊपर को, जाइलम रेज ऐसे रेडियली। ऐसी फ्लोएम की रेज फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगी। क्या कराएंगी? फूड का ट्रांसलोकेशन। दोनों का काम एक जैसा ही है, बस अंतर एक फूड के लिए है, एक वाटर के लिए है।
क्लियर? तो ये जाइलम टिश्यू हमारा हुआ, जो जाइलम के हमारे कंपोनेंट्स थे उनकी बात हुई। जरा पानी पी लेता हूँ। जी सर जी। फिर देखिए जाइलम की और थोड़ी बात करता हूँ मैं जरा। हाँ जी। आगे दोनों लेते आ रहे नहीं, ठीक है। पीछे वाला लगा। तो इसके पीछे शुरू है सर दोनों हफ्ते तो ज्यादा कुछ नहीं शादी कर दूंगा वायरस और नौकर अब देखिए बेटा, घर पर से बात करेंगे कल आया था तो लाइट चली गई थी, है ना? तो दिखा तो सर, आप आते नहीं। तो बेटा, मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि जो जाइलम है, देखिए जाइलम दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। बेटा प्राइमरी जो जाइलम है, ये स्टार्टिंग से बना हुआ है, शुरू से, जब से प्लांट बॉडी बनी है। मतलब ये जो मैं बातें अभी तक तो मैं डिस्कस कर रहा था, ये नॉर्मली प्राइमरी जाइलम की बातें ही तो हो रही थी। क्योंकि जब हम नॉर्मल जाइलम बोलते हैं तो इसका मतलब प्राइमरी होता है, शुरुआत से है ना बेटा? और जो सेकेंडरी जाइलम है वो बाद में बनता है, वास्कुलर कैम्बियम से बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। कब बनता है बेटा? सभी प्लांट में नहीं होगा वो, आप जानते हो वो तो डाइकॉट, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट प्लांट में होती है या जिम्नोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें मोनोकॉट में नहीं पाई जाती। जो ग्रासेज वगैरह हैं, है ना, आपके गेहूं मक्का बाजरा ज्वार हैं, इनमें नहीं होती। तो ये तो आपने देखे इनकी स्टेम कैसे बूढ़ी होती है, लकड़ी वाले होते हैं, नहीं होते ना, है ना? तो ये सारे जितने भी लकड़ी वाले से स्टेम होते हैं वुडी वाले, ये सब डाइकॉट होते हैं, सारे जो प्लांट। समझ गए ना बात को? अच्छा सुनिए, अब प्राइमरी जालम में भी दो टाइप के कंपोनेंट बोल सकते हैं हम, दो तरीके का होता है प्राइमरी जालम। सुना हो अगर आप लोगों ने, सुना प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जी सर जी सुना है? जय सर जी एक बाहर को होगा एक अंदर को होगा हाँ, तो इसके प्राइमरी जाइलम के दो कंपोनेंट हैं बेटा, एक पीएक्स और एक एमएक्स। देखिए प्रोटोजाइलम, जय सर बेटा प्रोटोजाइलम, जितना भी जाइलम है, जितना भी जाइलम बनेगा उसमें, मतलब देखिए प्राइमरी जाइलम की बोल रहा हूँ जो शुरू से है प्लांट में। तो अब सेकेंडरी को भूल जाओ, मैंने बताया सेकेंडरी बाद में बनेगा। और मैं ये बता चुका हूं कि सेकेंडरी वाले में फाइबर ज्यादा होते हैं, फाइबर ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका काम ज्यादा कंडक्शन का बचा नहीं। जैसे जैसे ओल्ड होता जा रहा है प्लांट, है ना, स्ट्रांग होता जा रहा है प्लांट आपके फर्नीचर वगैरह के लिए, लेकिन वैसे इतना ज्यादा फंक्शनल नहीं बचेगा। तो प्रोटोजाइलम, उस जाइलम में भी जो पहले बनने वाला पार्ट है, मतलब प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बनता है स्टार्टिंग में, प्रो प्रो मतलब पहले बनने वाला, उसको बोलते हैं प्राइम, सॉरी, प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम की पार्ट है। और जो उसमें बाद में बनता है उसे को बोलते हैं हम लोग बैठा जाएगा मेटाजाइलम। ठीक है, जो उसमें बेटा बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। तो बेटा रे, यहां पर देखिए जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ध्यान सुनो मेरी बात। या जैसे मैं बोलूं, जो एलिमेंट है ना जैसे वेसल ट्रैकिड, वो इतने वाइडर नहीं होते प्रोटो के जितने कि मेटा के होते हैं। इसका मतलब यह है कि फंक्शनली मेटाजाइलम ज्यादा बेटर है प्रोटो के मुकाबले। मैंने क्या बोला? फंक्शनली या काम करने में मेटाजाइलम दोनों प्रेजेंट है, पहला बनने वाला थोड़ा जाइलम जो पहले बना, बाद में बना जाइलम। तो क्योंकि जो प्रोटोजाइलम के जो एलिमेंट हैं वो नैरो होते हैं। जैसे एक बात बताऊं तो,
ये मैंने जाइलम बंडल बनाए, क्योंकि रूट में तो जाइलम फिलोम अलग अलग होता है, सपोज करो मैंने ऐसे बना दिया कि जाइलम बंडल बना दिए मैंने। तो ये जो छोटे छोटे बनाए ना, ये जाइलम है एक। इसमें देखो ये छोटा वाला प्रोटोजाइलम है और बड़ा वाला इंडिकेशन। इंडिकेशन मेरे देने का मतलब ये है कि मेटाजाइलम ज्यादा वाइड होता है। आपको देखो दिखाता हूँ एनसीईआरटी में भी। अब ये वेसल इन्होंने बनाई है, कितनी अच्छी नहीं बनाई है। अब देखना इसमें कहाँ वेसल मेंबर कहाँ दिख रहे हैं एलिमेंट। एक ही दिख रहा है यूनिसेलर, मल्टीसेलर नहीं दिख रहा ना। देखो जैसे ये डायग्राम है 91 पे, नीचे वाला देखना उसमें ज्यादा साफ दिखेगा आपको। दिख रहा है 91 पे। मतलब ऐसा सब गंदे गंदे डायग्राम है वो एनसीईआरटी वाले, लेकिन वो जाइलम बार तो दिख रहे होंगे आपको सेंटर में। तो उसमें जाइलम जो दिख रहे होंगे तो देखना उसमें देखो ऐसे बनाए गए होंगे, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं नहीं। बीच में बहुत मोटे मोटे हैं। हाँ बीच में बड़े बड़े है ना। हाँ ये मेटा जाइलम है, मतलब बड़े बड़े वाले। और छोटे छोटे वाले कौन है? प्रोटोजाइलम। बात खोपड़िया में आ गई ना। अच्छा सुनो, एक बात और बताऊं। प्रोटोजालम और मेटाजालम के पोजीशन के बेस पर, प्रोटोजालम और मेटाजालम के पोजीशन के बेस पर जालम के टाइप होते हैं। तो बच्चा बताएगा कौन से टाइप? प्रोटोजालम मेटाजालम के पोजीशन के बेस पे। हाँ शाबाश। एक्जार को एंडार कंडीशन बोलते हैं। देखिए तीन कंडीशन होती हैं। टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ, बात है नहीं, पोजीशन ऑफ पी एक्स एंड एम एक्स। पी एक्स एम एक्स तो आप समझ ही गए हो आप। देखिए ये एक में मैंने दिखा दिया फ्लोएम बाहर की तरफ, क्या दिखा दिया है? फ्लोएम। आगे हम दिखाएं ना दिखाएं वो कोई मैटर नहीं कर रहा। ये तो बताने का मतलब है कि अगर एक साथ बंडल में हो जाला फ्लोएम तो फ्लोएम बाहर रहता है। खैर अब इसमें देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ये केवल लाइन ऐसे खींचने का मतलब होता है केवल डिफरेंशिएट करने को, डिजाइन दिखा। ये वाला पोर्शन तो है पी एक्स प्रोटोजाइलम, और ये वाला क्या है? मेटाजाइलम। इधर मैं लिख रहा हूं आउटर साइड और इधर साइड में लिख रहा हूं इनर साइड। क्लियर? क्लियर है? तो ये देखिए प्रोटोजाइलम इसमें अंदर है, किधर है प्रोटोजाइलम? अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर है। तो इसको बोलेंगे एंडार्क। एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेस पर नाम चलेगा। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च या एंडार्क, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्जार्क। एंडार्क, ठीक है बेटा। जाइलम। और इसमें आप देखिए मैं उल्टा दिखा देता हूं। इसमें आप देख रहे हैं मैंने पी एक्स ऊपर की तरफ दिखा दिया, तो कैसी कंडीशन हो गई? एक जा, एक जो मतलब बाहर। क्लियर है? इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने मिडिल में दिखा दिया और दोनों साइड में प्रोटोजाइलम दिखा दिया, सॉरी मेटाजाइलम, बीच में प्रोटोजाइलम। ये कॉमन नहीं होती, एंजियोस्पर्म में नहीं देखने को मिलती।
इसलिए उसने बच्ची ने 2 नाम दिए तो सफिशिएंट थे वैसे। ये मीजार कंडीशन है। कौन सी है? मीजार। ये एक्चुअली फर्न्स में देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स। और देखिए, एक चीज और सुनो। पता है मैंने तुम्हें क्या कहा? प्रोटोजाइलम पहले बनता है। क्या बताया मैंने? प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटा बाद में बनता है। तो पहले प्रोटो बना, बाद में मेटा बना। तो जाइलम की ग्रोथ किधर से किधर को हुई? पीट दूंगा बहुत ज्यादा। हाँ, ग्रोथ से मेटा की तरफ ग्रोथ हुई। इसका मतलब ग्रोथ हुई अंदर से बाहर की तरफ। किधर से हुई? अंदर से बाहर की तरफ, है ना, जाइलम की ग्रोथ। और जब तो हमारा पहला बना हुआ था, मेटा हमारा बाद में बना, तो भाई जो बाद में बनेगा वो तो अंदर की साइड रहेगा, और जो पहले बना होता तो पीछे हटता चला जाएगा। वो पीछे हटता जाएगा तो अंदर होता चला जाएगा। हाँ, चलिए बाहर है। तो फिर तो सारे एक जैसे ही होने चाहिए, फिर अंतर क्यों है? थोड़ी अकल लगा ले, थोड़ी सी अकल लगा। देख, पहले जालम यहां तक बना। ध्यान सुन मेरी बात। पहले यहां बना जालम, फिर यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना। किधर को जा रही है मेरी फिंगर? बाहर को या अंदर को? बता। हाँ, तो बेटा देखिए, एक बात देखिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैंने उसमें इन्फ्लोरेसेंस में भी बताई थी बात, है ना? तो अगर सेंटर से या अंदर से बाहर की तरफ अगर कोई ग्रुप वो होता है, फोर्स लगता है सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, क्या बोलते हैं उसको? बावली लड़की, एक्रोपिटल नहीं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। वो फिजिक्स में ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कुछ मैंने पढ़ा नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो अंदर से बाहर को लगता है, और जो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है वो सेंट्रीपिटल होता है। उसी से नाम बता रहा हूं मैं। ये जो जाइलम की ग्रोथ है ये बाहर को हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी कहते हैं। यानी एंडार्क जाइलम का एक और नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, इसमें देखना प्रोटोजाइलम इधर से इधर को ग्रोथ होगी, बाहर से अंदर को ग्रोथ होगी ना बेटा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ग्रोथ या सेंट्रीपिटल जाइलम, ठीक है? ये इन दोनों में स्टेप से हम बोलते हैं। खैर, तो एंडार्क कंडीशन पाई जाती है स्टेम्स में। किसमें पाई जाती है? इन स्टेम्स एंड लीव्स। सूत वाले पार्ट में पाई जाती है एंडार्क। और बेटा एग्जार्क होती है रूट्स में। किसमें होती है एग्जार्क? इन रूट्स। रूट्स, ठीक है? और बीजार्क होती है फर्न्स में। FERNS, फर्न्स। टेरिडोफाइट होती है। क्लियर है बेटा? ये मैंने आपको पोजीशन बताई जाइलम के, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अकॉर्डिंग जाइलम के टाइप बता दी। अब फ्लोएम स्टार्ट होगा। अभी तक ये ड्रॉ नहीं किए गए थे तुझ पे? क्या इंतजार कर रही थी बेटा? बहुत गलत बात है। चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, सब में एक्जार कंडीशन। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा, अभी जो डायग्राम तुमने एनसीईआरटी वाला देखा था, तुमने अभी एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखा था, तो तुमने देखा था कि सर, अभी बोला था ना ये बच्चा के सर जी अंदर को तो बड़े बड़े से हैं, तो सेंटर की तरफ मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ पतले पतले से छोटे से वो प्रोटोजाइलम है। क्योंकि एक्जार कंडीशन में बाहर प्रोटोजाइलम होता है, अंदर की तरफ मेटाजाइलम होता है ना बेटा? तो रूट में सब यही कंडीशन दिखेगी, चाहे मोनोकॉट रूट हो डाइकॉट रूट हो। और जब हम स्टेम देखेंगे, तुम्हें याद है जब स्टेम मैंने बनाया था, जैसे स्टेम में तो आगे बताऊंगा, जाइलम फ्लोएम एक साथ रहेगा, कंजॉइंट बंडल होते हैं, और उसमें प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर, ठीक है?
स्टेम्स में और लीव्स में कंडीशन वही होगी, एंड आर कंडीशन। फ्लोएम के बारे में बात एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे जाइलम के बारे में कल बताई थी, देखिए फ्लोएम एक्चुअली में आप जानते हैं, मैंने बताया था इसको नाम लेप्टोम बोल दिया था। क्या बोल दिया था? लैपटॉप। लेप्टोम टर्म यूज कर दिया जाता है इसको। और जैसे उसको हेडरोम बोला था। अभी जाना है कि जरूरी है? नहीं सर, सामान लेना। हाँ अभी रुक जाओ 2 मिनट, रुको, वेट। तो यहाँ पर फ्लोएम को क्या बोलते हैं? लेप्टोम। ठीक है, या फिर एक टर्म आगे आएगा बास्ट। क्या टर्म यूज किया जाएगा? बास्ट। जैसे जाइलम को वुड कहते हैं, खासतौर से सेकेंडरी जाइलम को टर्म यूज किया जाता है, ऐसे यहाँ पर बास्ट टर्म यूज होगा। और बेटा फ्लोएम भी ऐसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और देखिए फ्लोएम आप जानते हैं फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, लेकिन ये हाथ में ऊपर जाने की वजह ज्यादातर ऊपर से नीचे को आए, क्योंकि लीव्स में बनता है, लीफ से फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और बेटा इसके अलावा डाउनवर्ड तो मेनली होता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट भी हो सकता है फ्लोएम फूड का। समझ गए बात को? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम में? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बेटा? सेफ ट्यूब, हाँ, और बोलो, कंपेनियन साइड, और बोलो। फ्लोएम पैराकाइन, सेव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, फ्लोएम पैराकाइन, हाँ फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स। खड़ा रहा अभी 5 मिनट बाद, सर जी वो ये आता नहीं नहीं। मतलब किसी भी समय मुंह उठाए चले आएंगे, इतना भी सब्र नहीं है। देखिए क्लास में आने की बात अलग होती है जब स्टार्टिंग शुरुआत होती है, कि आप 5 मिनट में 10 मिनट में जब एंट्री कर गई, और जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो इतना वेट कर लेना चाहिए कि 5 मिनट अगर हैं तो बेटा यहाँ पर ये जो 4 पार्ट हैं फ्लोएम के कंपोनेंट है ना बेटा, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल बताऊंगा, उनका नाम कंपेनियन इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो उनकी हेल्पर्स है एक तरीके से। ठीक है, उनको हेल्प करने वाले। और बेटा मैंने जैसे एक बात जालम में बोली थी कि सारे टिश्यू डेड होते हैं पेरेन्काइमा को छोड़ के, फ्लोएम में वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये भी हो गया। ऑल टिश्यूज ऑफ फ्लोएम आर लिविंग एक्सेप्ट फाइबर्स। फाइबर को छोड़ के, फाइबर डेड है यहाँ पर केवल फाइबर डेड है, बाकी सारे पार्ट लिविंग है। और जाइलम में सारे पार्ट डेड थे, केवल पेरेन्काइमा लिविंग था। क्लियर है बात? क्योंकि बेटा फाइबर तो हमेशा स्क्लेरन कायमा के बने होंगे, तो वो तो कैसे होंगे? डेड ही होंगे। तो देखो मैंने तुम्हें फिलोयम पेरेन्काइमा तो बता दिया, जाइलम पेरेन्काइमा बताते बताते ही पढ़ा दिया कि फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम भी फूड स्टोरेज होता है या सब्सटेंस का स्टोरेज होता है या रेडियल कंडक्शन करना होता है। जब फ्लोएम रेज के फॉर्म में होगा तो क्या करेगा? रेडियल कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन फूड का। जाइलम फाइबर वाटर मिनरल का करते थे। ऐसे ही फाइबर, जैसे जाइलम फाइबर बेटा स्क्लेरन कायमा के फाइबर थे लिग्निफाइड, ऐसे ही फ्लोएम के फाइबर होते हैं। तो ये भी बेटा मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ है ना, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फ्लेक्स फाइबर है ना, फ्लेक्स का है, जूट का है, सनहेम। ये जो स्क्लेरन कायमा के फाइबर हैं वास्तव में ये फ्लोएम फाइबर है। एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हें। कैसे फाइबर है ये? स्क्लेरन कायमा के फाइबर हैं, जूट, फ्लेक्स और सनहेम, मिल जाएंगे उसमें लिखे हुए आप तीनों पॉइंट। क्लियर है? तो बेटा ये यहां पर हमारे फ्लोएम के फाइबर्स की बात हो गई, फ्लोएम के पेरेन्काइमा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आपसे सीव ट्यूब की और कंपेनियन सेल्स की बातें करें। ठीक है? तो अच्छा जी, ठीक है चलो।